हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनीशन देखेंगे और कुछ नंबर देखेंगे। उसके साथ में ये समझेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से लोकेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वही डेफिनीशन है रैशनल नंबर की तरह। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो नंबर इर्रेशनल होते हैं। जैसे डेफिनीशन क्या कहती है? ए नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी जिन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं वही हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, पाई, 1.01, 011, 011, इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं उन्हें भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इर्रेशनल होते हैं। 2.01, 001, 0001 एंड समान अप टू इनफाइनाइट, बहुत आगे तक ही नंबर जाते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी इर्रेशनल होते हैं। और ये इस टाइप से बहुत सारे नंबर होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे रैशनल नंबर में आया था कि बिटवीन एनी टू नंबर हाउ मैनी नंबर्स लाई रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसी टाइप से यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि 1 and 2 के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल उठाएं 1.01, 001, 0001 अप टू इनफाइनाइट, तो ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। इसी टाइप से ये नंबर दूसरा नंबर हो गया, 1.0 था 1.1 हो गया। इसी टाइप से हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर को लिख सकते हैं जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। और 1 और 2 के बीच में, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों रियल के ही पार्ट हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लाई करते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि किस टाइप के नंबर हमारे इर्रेशनल होते हैं। जितने नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते कंप्लीटली, वो सारे के सारे नंबर इर्रेशनल हो जाते हैं, या इस टाइप के जो पैटर्न मिलते हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पाई इर्रेशनल क्यों है और 22/7 जबकि रेशनल है। क्वेश्चन पे आते हैं, लोकेट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चन है कि √2, √3 या √5 या इसी टाइप के और नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से डोनेट करें, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो पॉइंट में इनफाइनाइट टर्म तक आएगी। तो ज्योमेट्रिकली हम इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, ध्यान दें थोड़ा। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ टू +∞, 0 कहीं पर ले लेते हैं। ठीक है। √2, √3, √5 या इसी टाइप के नंबर्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं? इन्हें लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो एक बार हम इसे रिकैप कर देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं AC² इक्वल्स टू
AB² प्लस BC²। अब हमें 2 लेके आना है, 2, क्योंकि √2 हमें लोकेट करना है। तो अगर हम बेस और परपेंडिकुलर 1 और 1 ले लेते हैं, 1² प्लस 1², तो 1² प्लस 1² कितना हो गया, 1 + 1 यानी कि 2, यानी AC² = 2, तो AC = √2। यानी हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही चीज़ को यूज़ करते हुए नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेंटर O को कंसीडर करते हुए कंपास के हेल्प से 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। जिस पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर की आर्क आती है उस पॉइंट को नाम दे दिया A। पॉइंट A पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे या राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री, यहाँ पर हमने ये राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल बनाने के बाद परपेंडिकुलर को भी 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। ये पॉइंट इसे नाम दे देते हैं B। अब हम देखते हैं कि OB, ये जो ट्राइंगल बना OAB ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और OB जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये भी √2 होगा, क्योंकि OA 1 है और AB भी 1 है। तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे यहाँ पर तो √2 मिलेगा। अब इसे नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तो OB को कंपास में लेकर एक आर्क लगा देते हैं इस टाइप से, और ये आर्क जहाँ पर कट करेगी वो लेंथ, मान लो C नंबर दे दिया हमने, C नाम दे दिया इसे, तो लेंथ OC ये भी कितनी होगी, √2, क्योंकि OB और OC सेम आर्क हैं, सेम लेंथ है OB और OC, क्योंकि इस सेक्टर के लिए OB और OC दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि OC कितना हुआ, √2। तो पॉइंट C किसे रिप्रेजेंट करेगा, √2 लेंथ के लिए। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम √3 को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें यहाँ तक तो क्वेश्चन को करना ही होगा, यानी √2 रिप्रेजेंट करना होगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट B पर राइट एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। जब राइट एंगल हमारा बन जाएगा, राइट एंगल बनाना आता होगा उम्मीद करते हैं, तो ये राइट एंगल जब हम बना लेंगे इस तरीके से पॉइंट B पर, फिर पॉइंट B से ही 1 सेंटीमीटर की आर्क कट कर लेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, और O और D को ज्वाइन करा देंगे। अब देखें OBD ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो यहाँ पर पाइथागोरस अगेन यूज़ करके देख सकते हैं कि √2² प्लस 1²। देख लें ट्राइंगल OBC, पाइथागोरस लगा के देखें, OD² = OB² प्लस BD²। तो OD² कितना हुआ, OB आपका √2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, BD का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3, OD² = 3, यानी हम कह सकते हैं OD = √3, यानी ये जो लेंथ है हमारी OD ये कितना आई, √3। अब इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो फिर OD आर्क लेकर हम लेंथ लेकर कंपास की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जो नई आर्क मिलेगी हमें, नया पॉइंट मिलेगा, वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसे कुछ नाम दे देते हैं E, यानी OE किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ √3। इस तरीके से हम √3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया √3, ये रिप्रेजेंट हो गया √2।
इसी टाइप से अगर √4 रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। √5 करना है तो अगेन एक √4 के लिए क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर कट करेंगे। √5 के लिए भी आगे करेंगे।